अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। रेगुलर वर्ब का आज ये हमारा पहला रूल होगा। यू कांट बिलीव कि इस एक रूल को सीखने से हम आज इस पैटर्न के कितने बहुत सारे रेगुलर वर्ब्स इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो रूल क्या है हमारे पास? रूल है डबलिंग द फाइनल कॉन्सोनेंट एंड एडिंग ईडी टू सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या कहता है, हमें डबल करना है किसको? फाइनल कॉन्सोनेंट को, और ऐड करना है हमें ईडी किसको? सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो कब हम करेंगे फाइनल कंसोनेंट को डबल और ऐड करेंगे ईडी और ईडी, ताकि हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को बना पाएंगे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से। ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या है? When one syllable verb ends in a vowel plus consonant। अगर हमारे पास कोई रेगुलर वर्ब है जो वन syllable है और वो एंड होता है किससे? वाविल प्लस कॉन्सोनेंट से। एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हमारे पास क्लैप। तो ये हमारे पास रेगुलर वर्ब है, इसके जो लास्ट के दो लेटर जो है तो वो एंड किससे होते हैं? वाविल प्लस कॉन्सोनेंट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ए है हमारा वाविल, पी है हमारा कॉन्सोनेंट, तो ये एंड किससे होते हैं? वाविल प्लस कॉन्सोनेंट। दूसरी एग्जाम्पल प्ले, पी एल ए वाई, प्ले। तो प्ले भी यहाँ पे हमारे पास क्या है? एंड के जो दो लेटर्स इसके आते हैं तो वो क्या है? पहले है वाविल, उसके बाद है हमारा वाई क्या है? कंसोनेंट। तो वाविल प्लस कंसोनेंट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल आपको याद रखना है, उन्हीं वर्ब्स को हमें क्या करना है? फाइनल, यानी जो फाइनल पे लास्ट पे उसका जो कंसोनेंट, उसी को हमें डबल करना है जिसके पास वो वाले कंसोनेंट्स होंगे जिनके एंड में वाई नहीं होगा। यानी कि उन रेगुलर वर्ब्स के फाइनल कंसोनेंट को हमें डबल करना है जिसके एंड में होगा वाई के बगैर जितने भी कंसोनेंट्स हमारे बचते हैं, अगर वो होगा तब हम डबल करेंगे। तो अगर हमारे पास एंड में वाई होगा तो इसको डबल नहीं करना है। ठीक है, उसके लिए अलग सा रूल है। इस वक्त हम कौन सा वाला देख रहे हैं? जिनके एंड में कंसोनेंट होगा मगर वो वाई नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग वाई। जो बाकी जो कॉन्सोनेंट्स रहते उससे पहले जो वावल, उसके पहले जो वावल होगा उसके बाद जो कॉन्सोनेंट वो वाई नहीं होगा, तो उनको हमें डबल करना है। क्लियर? तो पहला रूल जो हमारे पास था वो क्या कह रहा है हमें? अब हम इसको एग्जांपल में देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। When one syllable verb ends in a vowel plus consonant। अब आपको समझ में आ गया है, हमें डबल करना है फाइनल कंसोनेंट को और ऐड करना है ईडी। ठीक है, अगर हमारे पास सिंगल सिलेबल है, ठीक है, मगर वो कंसोनेंट वाई नहीं होना चाहिए। तो पहली एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्लैप है, तो इसका सेकंड फॉर्म हम बनाएंगे। तो हमें क्या कह रहा है रूल? हमें इस फाइनल कंसोनेंट को क्या करना है? डबल। तो मैंने फाइनल कंसोनेंट को डबल किया, पी को डबल किया, अब ऐड करना है इसके साथ ईडी, तो बन गई हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यही करना है, तो थर्ड फॉर्म में भी क्लैपेड ही आएगी, सी एल ए पी पी ई डी, क्लैपेड। क्लियर? तो यहां से हमें क्या पता चला है? ये जो हमारे रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्री डिफाइंड पैटर्न्स फॉलो करते हैं, उन्हें हम ऐड करते हैं सुफिक्सेस। या तो हम उनके साथ डी ऐड करते हैं एंड में, या ईडी ऐड करते हैं, या आई ई डी। ठीक है ना? तो आज जो मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा वो रेगुलर वर्ब्स जिनके हमें फाइनल कंसोनेंट को डबल करना पड़ता है और ऐड करना है ईडी। तो इतने बहुत सारे रेगुलर वर्ब्स आपको एंड में मैं प्रोवाइड करूंगा, ऑलमोस्ट 50 वर्ब्स वो होंगे। तो उनके क्या करना है आपको? बस डबल करना है इस कॉन्सोनेंट को, फाइनल कॉन्सोनेंट को, और ऐड करना है ईडी। उनके साथ ईडी ही लग जाता है। क्लियर? और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, इसके साथ आईएनजी हम ऐड करते हैं। तो हमें क्या करना है? अब यहाँ पे फोर्थ फॉर्म क्या है जी? सी एल ए पी पी आई एन जी, क्लैपिंग। ठीक है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास जो होती है इसको हम सिंगुलर वर्ब भी कहते हैं। ठीक है ना? तो ये सिंगुलर वर्ब होती है, तो इसके साथ ऐड होता है एस, या तो इसके साथ हम ई एस ऐड करते हैं या आई एस ऐड करते हैं। मगर यहाँ पे जो ये हमारी वर्ब है, इस तरह की वर्ब, इसके साथ एस आ जाएगा, तो सी एल ए पी एस। क्लियर? क्लैप्स। अब देखते हैं दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, और इन मल्टी सिलेबल वर्ब्स वायर द स्ट्रेस इज ऑन द लास्ट सिलेबल। ये था हमारा सिंगल सिलेबल वाला रेगुलर वर्ब। अब अगर हमारे पास मल्टी सिलेबल
क्या होंगे, मल्टी सेलेबल हमारे पास रेगुलर वर्ब्स, जैसे हमारे पास सबमिट है 2 सेलेबल है, एडमिट है 2 सेलेबल है। अब अगर मल्टी सेलेबल हमारे पास रेगुलर वर्ब है जिनका स्ट्रेस होता है लास्ट वाले सेलेबल पर, उनको भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। पहले फाइनल कंसोनेंट को डबल करना है, फिर ऐड करना है ईडी। मगर याद रखना है यहाँ पे ये फाइनल कंसोनेंट वाई नहीं होना चाहिए, उसका डबल नहीं होता है, वो अलग से हम वो रूल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो सबमिट को भी हम यही करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे SUBMI, तो टी को क्या करना है, डबल करना है, फिर ऐड करना है ईडी, सबमिटेड। इसी तरह SUBMITTED, सबमिटेड। क्लियर। अब इसका क्या आएगा, सबमिटिंग, SUBMITTING, सबमिटिंग। तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे S सबमिट्स, SUBMITS, सबमिट्स। क्लियर। इसी तरह हमारे पास है एडमिट, इसका क्या आएगा, एडमिटेड, ठीक है, ADMITTED, एडमिटेड, ADMITTED, एडमिटेड। तो डबल हुआ यहाँ पे इनका क्या, फाइनल कंसोनेंट, और ईडी ऐड किया, तो एडमिटिंग, ADMITTING, एडमिटिंग, ADMITS, एडमिट्स। क्लियर। तो यह था हमारा पहला रूल, किस पर, रेगुलर वर्ब का पहला रूल था हमारा, जिसको हमें क्या करना था, फाइनल कंसोनेंट को डबल करना था और ऐड करना था ईडी। इसी तरह के मैं आपको बहुत सारे यहाँ पे अब प्रोवाइड करूंगा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो क्या होंगे, जिनका हमें डबल करना पड़ेगा फाइनल कंसोनेंट, लास्ट में डिस्प्ले करूंगा, तो आप देख लेना। फिर आपको याद रखना है उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म को ऐड, खाली आपको क्या करना पड़ेगा, ईडी ऐड करना पड़ेगा, और जो फिफ्थ फॉर्म वर्ब उसकी होगी उसमें आप ऐड सिर्फ एस करोगे, ठीक है। इस रूल के हिसाब से आप उसका ऐड एस करोगे, तो आपके 5 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब फॉर्म्स बन के आएंगे। तो इस एक रूल को लर्न करने से आप अगर देखोगे आप कितने वर्ब सीख रहे हो, कितने डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपने सीखा है फॉर्म करना, बनाना। अगर आपको 50 वर्ब्स दे दूंगा इस पैटर्न के, तो हर एक वर्ब के आप 5 फॉर्म्स बनाओगे। बस क्या करना है, ईडी ऐड करना है, आईएनजी ऐड करना है, एस ऐड करना है। तो अगर आप देखोगे 50 वर्ब्स दे दूंगा, तो 5 फॉर्म्स आप उसको बनाओगे, तो आप इस रूल से कितने रेगुलर वर्ब्स सीखोगे, 250 वर्ब्स आप सीख पाओगे। यू कांट इमेजिन कि इन 250 वर्ब्स से आप डिफरेंट सेंटेंसेस बना पाओगे। सिर्फ इतना याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट जो होता है, बाकी जो रूल उसके साथ जिस तरह आपका सेंटेंस बनाना पड़ेगा, तो वो याद रखना है, तो आप इजीली इसको सीख पाओगे। क्लियर। तो ये था हमारा पहला रूल। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में और एक रूल उठाएंगे, उससे और एक सिंपल रूल उठाएंगे, और उस तरह के वर्ब्स हम सीखेंगे। होप जब आप इस तरह प्रैक्टिस करोगे तो आप इतने वर्ब्स को याद नहीं करना पड़ेगा, जस्ट एक रूल को याद रखना है, तो आप खुद ही उसके 5 फॉर्म्स बना पाओगे। इसका 6th फॉर्म भी आप बना सकते हैं, जिसको आप इन्फिनिटिव कहते हो, इसका बियर इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव इसके साथ टू होता है, तो बस इसको बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को टू लगाना है, तो 6th फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आपको आ जाएगी, जिनको आप फिर सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो एज ए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पीच। तो चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे इस तरह के, मैंने आपको बोला आपको मैं 50 वर्ब आपको प्रोवाइड करूंगा, अब हम वो देखेंगे, फिर आप उसके प्रैक्टिस कर लेना। बस याद रखना है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी है, फिर आपको पता ही है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में क्या करना है, फिफ्थ फॉर्म में क्या करना है, ठीक है। चलो देखते हैं आप स्क्रीन पे हम इस पैटर्न के 50 वर्ब्स आज के इस वीडियो में। ओके, तो यह है हमारी रेगुलर वर्ब्स विथ डबल कंसोनेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एंड पर 50 ऐसे रेगुलर वर्ब्स जिनका आपको क्या करना है, फाइनल कंसोनेंट को डबल करना है और उसके एंड में ईडी लगाना है, ताकि आपके सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बन जाएंगे। जैसे कि हमारे पास बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी प्रेजेंट सिंपल भी इसको आप कहते हो, पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड पर्सन सिंगुलर फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब।
तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में आपको क्या करना है, इनको खाली डी ई डी या आई ई डी ऐड करना है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में। फोर्थ फॉर्म में आई एन जी ऐड करना है और फिफ्थ फॉर्म में एस ई एस और आई ई एस ऐड करना है। मगर जो मैंने यहाँ पे लिस्ट आपको प्रोवाइड किया है, इसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे इनके साथ ईडी लग जाएगा, ईडी ऐड करना पड़ेगा सारे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को। और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब में आपका इनका ऐड में ऐड करोगे आप एस, खाली एस ऐड करना है। तो देखते हैं हम अपना पहला जो यहाँ पे हमारा वर्ब है वो कौन सा वर्ब है आज के पैटर्न के हिसाब से। पहले है स्टॉप, सेकंड फॉर्म स्टॉप्ड, थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड, फोर्थ फॉर्म स्टॉपिंग, फिफ्थ फॉर्म स्टॉप्स, सेकंड प्लान, प्लानड, प्लानड, प्लानिंग, प्लानज, होप, होपड, होपड, होपिंग, होपस, रोब, रोबड, रोबड, रोबिंग, रोब्स, बैग, बैगड, बैगड, बैगिंग, बैग्स। क्लैप तो हमने पहले ही देखा, क्लैप, क्लैपड, क्लैपड, क्लैपिंग, क्लैप्स, ड्रॉप, ड्रॉपड, ड्रॉपड, ड्रॉपिंग, ड्रॉपस। इसी तरह फिट, फिट, फिटेड, फिटेड, फिटिंग, फिटस, ग्रेब, ग्रेबड, ग्रेबड, ग्रेबिंग, ग्रेबस। ठीक है। अच्छा, तो कहाँ तक हम पहुँचे, ग्रेब तक। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर है हग, हगड, हगड, हगिंग, हगस, जॉग, जॉगड, जॉगड, जॉगिंग, जॉगस, नोड, नोडिड, नोडिड, नोडिंग, नोडस, पैट, पैटेड, पैटेड, पैटिंग, पैटस, रिप, रिपड, रिपड, रिपिंग, रिप्स, सिप, सिपड, सिपड, सिपिंग, सिप्स, स्लिप, स्लिपड, 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 स्लिपिंग, स्लीपर्स, स्नैप, स्नैपड, स्नैपड, स्नैपिंग, स्नैप्स, टेप, टेपड, टेपड, टेपिंग, टेप्स, टिप, टिपड, टिपड, टिपिंग, टिप्स, ट्रिप, ट्रिपड, ट्रिपड, ट्रिपिंग, ट्रिप्स, ड्रम, ड्रमड, ड्रम्ड, ड्रमिंग, ड्रम्स, बेट, बेटेड, बेटेड, बेटिंग, बेट्स, डिम, डिम्मड, डिम्मड, डिमिंग, डिम्मज, स्लैम, स्लैमड, स्लैम्ड, स्लैमिंग, स्लैम्स, रब, रबड, रबड, रबिंग, रब्स, चैट, चैटेड, चैटेड, चैटिंग, चैट्स, फ्लिप, फ्लिपड, फ्लिपड, फ्लिपिंग, फ्लिप्स। ठीक है। पास है ग्रिप है, मॉब है, नेट है, परमिट है, एडमिट है, कमिट है, सबमिट है, प्रेफर है, प्रेफर है, रेफर है, ऑकर है, प्रॉप है, शन है, स्लैब है, नब है, पोर्ट है, सपोर्ट है या स्टेप है, या इसी तरह और नीचे हमारे पास आप देख सकते हो हमारे पास और भी है कुछ यहाँ पे लिस्ट में। तो वो है यहाँ पे स्टेप, स्टेप या हमारे पास है स्टिप है या सम है या टग है या जॉग है या नोड है। तो आप स्क्रीन पे ये सारे देख रहे हो, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और बस बेस फॉर्म आपको याद रखना है। फिर इस तरह के जितने भी वर्ब्स आपके आ जाएंगे तो उनको आप इजीली बना सकते हो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है ना। और फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। जस्ट क्या करना है, बस फाइनल कंसोनेंट को डबल करना है और ऐड करना है ईडी, बन जाएगी सेकंड और थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी उसका ऐड करना है और फिफ्थ फॉर्म में आपको एस लगाना पड़ेगा। तो इस तरह आपके 250 वर्ब्स यहाँ पे बन जाएंगे। क्लियर। तो ये था आज का हमारा वीडियो। पहले रूल, रेगुलर वर्ब का जो पहला रूल था उस पे पहला रूल था जिसमें आपने इतने सारे वर्ब्स आज लर्न किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट रूल के साथ।